सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 2 पर हमारा डिस्कशन होगा स्टेट ऑफ मैटर के। तो हमने इसके पहले स्टार्ट कर दिया था, बॉयल्स लॉ स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसके पहले कुछ बातें जो है वो हम समझते हैं, फिर आ जाएंगे किस पर, हम बॉयल्स लॉ पर। चलिए, तो यहाँ पर पहले हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, ट्रिपल पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? ट्रिपल पॉइंट। ये क्या होता है, इस पर थोड़ा बात होती है। तो होता क्या है, जो वाटर होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइस में। लेकिन जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना? 1 एटमॉस्फेयर, और कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर उस लिक्विड में किसी तरह की इम्प्योरिटी है तो ये वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम आपसे बात करें इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की, तो 0 प्लस 273.15 दैट इज इक्वल टू 273.15 क्या हो गया? केल्विन हो गया। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज आइस पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? आइस पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब इस पर क्या होता है? आइस आपको मिलेगा। अब यहां पर अगर आपसे बात करें हम, तो ये आपके पास क्या है? आइस का पीस है। क्या है? आइस का पीस है। अगर हमने टेम्परेचर जो है कितना बढ़ा दिया? 0.01 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तब क्या होगा? इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, और ये मेल्ट होता होता क्या करेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? कुछ लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा? कुछ लिक्विड। और यहां से कुछ उठ रही होंगी क्या? वेपर्स। यहां से क्या उठ रही होंगी? वेपर्स। तो यहां क्या क्या है? एक तो आपका क्या बेटा? दैट इज लिक्विड। और ये क्या है? दैट इज सॉलिड। ठीक है, ये क्या? सॉलिड। आइस आपके सामने है। और ये क्या है? दैट इज वेपर। ये क्या है? वेपर। तो होता क्या है, अगर ये जो आपके पास आइस पॉइंट है 273.15, अगर इसमें हमने इंक्रीज कर दिया 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा? 273.16 दैट इज केल्विन। जो चेंज हम लोग करते हैं, चाहे आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो होता क्या है? 273.16 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जहां पर हमें वेपर्स मिलती हैं, हमें लिक्विड मिलता है, हमें सॉलिड मिलता है। मतलब ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर हमें लिक्विड, जहां पर हमें वाटर की तीनों स्टेज मिलती हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, कितना टेम्परेचर? 0.01 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे आइस क्या होगी? मेल्ट करना शुरू करेगी। और जब मेल्ट करना शुरू करेगी तो कुछ आपको क्या मिलेंगे? वेपर्स। कुछ आइस मेल्ट होगा, लिक्विड, और फिर क्या होगा? आइस। तो ये तीनों स्टेज होने के कारण हम क्या बोलते हैं? दैट इज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आगे आपसे हम बात करेंगे, जब कभी भी आप प्रेशर मेजर करना है या टेम्परेचर मेजर करना है, तो वहां पर हम मरकरी कॉलम का यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं। तो थोड़ा इस बात को हम समझते हैं कि मरकरी क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे आपसे हम बात करना शुरू करते हैं इस बारे में। तो होता क्या है, हमने आपको समझाया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, इसको हम मेजर करते हैं किससे बेटा? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। लेकिन अगर किसी गैस का प्रेशर मेजर करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? मैनोमीटर का। किसका? मैनोमीटर का। अब यहां पर बात को आप समझे थोड़ा सा। हमने क्या किया? एक टैंक लिया। क्या लिया? एक टैंक लिया, और इसमें क्या है? ये मरकरी भर दिया गया। क्या है? मरकरी फिलअप कर दिया गया। तो होता क्या है, अगर इसमें हम एक यू शेप की एक ट्यूब इन्वर्टेड करके रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? मरकरी जो होता है वो ऊपर इसके चढ़ना शुरू कर देता है। और ये किस हाइट तक जाता है, जरा इस बात को समझे। ये जाता है 76 सेंटीमीटर हाइट तक क्या होता है? ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां प्रेशर एयर का, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, सब जगह प्रेशर क्या होता है? इक्वल होता है। तो ऐसी कंडीशन में अब अगर हमें पता करना है कितना प्रेशर यहां काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, P इक्वल टू एच डी जी। इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या है? प्रेशर हमें पता करना है।
तो h कितनी हाइट तक जाता है 76, 100 से हमने डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद जो आपका मरकरी होता है उसकी डेंसिटी कितनी है जरा समझे आप, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन वाटर की कितनी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ किसकी, मरकरी की, किसकी, मरकरी की। अब यहां पर आप d की वैल्यू रखेंगे 13.6 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 9.8 मीटर पर कितना सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.013 इंटू 10⁵ क्या आता है, क्या आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट। ये क्या होता है, एसआई यूनिट भी होता है। लेकिन एसआई यूनिट में हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 पा मतलब पास्कल। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ दैट इज पास्कल। ठीक है, फिर से बात को आप समझने का कोशिश करें। हमने क्या किया, यहां पे क्या भर दिया मरकरी, ये क्या है आपके सामने Hg दिया हुआ। ठीक है, अगर एक यू शेप की ट्यूब को अगर आप इसमें रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में मरकरी क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा और कितना चढ़ेगा 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, यहाँ पर चारों तरफ जो प्रेशर है एयर का वो इक्वल है। और कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है हमें पता करना है। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा P इक्वल टू HdG। तो कितनी हाइट पर जा रहा बताइए, दैट इज 76 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। डेंसिटी मरकरी कितनी होती है बेटा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने कितना रख दिया 13.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमने जी की वैल्यू कितना रखा 9.8, कैलकुलेट करने पर हमें कितना मिलता 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है पास्कल के, और ये आपका क्या होता है दैट इज एसआई यूनिट। अब एक बात और समझें, अगर हम कंपेयर कराएं, किसमें कंपेयर कराएं, अगर हम कंपेयर कराएं किसमें, वाटर में और मरकरी में, वाटर में और मरकरी में, तो होता क्या है जो मरकरी होता है वो 13.6 गुना ज्यादा भारी होता है किससे, किससे, वाटर से। मरकरी जो होता है दैट इज हैवियर देन वाटर, कितना 13.6। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने क्या किया, एक ये क्या ले लिया, एक बकेट ले लिया, क्या है बकेट ले लिया, इसमें हमने, ठीक है, ये हमने क्या लिया 2 बकेट रख लिया, इसमें हमने कितना ले लिया 10 किलो वाटर ले लिया, कितना ले लिया 10 किलो वाटर। और इसमें अगर हमने ले लिया कितना 10 किलो क्या ले लिया बताएं, 10 किलो हमने क्या ले लिया एज अ, ये क्या हो जाएगा आपका मरकरी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी डेंसिटी क्या है कम। तो ये क्या हो जाएगा हैवियर हो जाएगा। यहां पर आप क्या करें वॉल्यूम रखें, ठीक है, क्या रखें वॉल्यूम 10 लीटर लेते हैं, यहां पर कितना रखते हैं दैट इज 10 लीटर रखेंगे। ठीक है, और अगर इसका मास पता करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 136 किलोग्राम और इसका कितना हो जाएगा दैट इज 10 किलोग्राम। कितना होगा बेटा 10 किलोग्राम। तो जो आपका मरकरी होगा दैट इज हैवियर देन वाटर, मरकरी क्या होगा हैवियर देन वाटर। ठीक है, चलिए नोट करें फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे हम कि मरकरी का यूज क्यों करते हैं। पहली बात क्या है, मरकरी को जिस कंटेनर में आप लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, ये हमारे सामने क्या दिया वाटर दिया और ये क्या दिया Hg दिया, क्या दिया Hg दिया। तो मरकरी का
जो मेनिस्कस होता है वो कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा। लेकिन जो वाटर का मेनिस्कस है वो आपको ऐसा मिलेगा। वाटर जो होता है वो ग्लास में चिपक जाता है, लेकिन मरकरी जो होता है वो ग्लास में नहीं चिपकता है। मरकरी जो होता है वो ग्लास में नहीं चिपकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मरकरी के खुद के पार्टिकल के बीच जो फोर्स काम करता है, जो कोहेसिव फोर्स काम करता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर हम क्या बताएंगे, जो मरकरी के एटम हैं इनके बीच फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रहा देन द क्या, ये जो हमने ग्लास लिया। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है, वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स काम करता है वो ज्यादा होता है। किससे? वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है। इसलिए जब आप मरकरी का यूज करते हो, मरकरी को अगर हमने पलट दिया, जब पलट दिया तो होगा क्या, आपको यहां पर एक भी मरकरी के पार्टिकल नहीं बचेंगे, पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, वो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। अब एक बात और समझेंगे क्या, जो Hg होता है दैट इज वेरी सेंसिटिव। ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है टुवर्ड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में काफी क्या होता है, सेंसिटिव होता है। और होता क्या है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज क्या करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। जैसे डॉक्टर जो थर्मामीटर देते हैं बुखार को चेक करने के लिए, तो होता क्या है, आप उस यूज करते हैं और जैसे ही उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो वहां पर देखते हैं उसकी रीडिंग में तुरंत बदलाव आता है। तो उसकी रीडिंग में क्या होता है, तुरंत चेंज आता है। क्यों? बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो क्या है, जो आपका मरकरी कॉलम है, जो मरकरी है वो डेंस ज्यादा होता है। वो कैसा होता है, डेंस ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बहुत ही छोटे कॉलम में ही काम चल जाता है। जैसे यहां पर क्या है, हमने जो लिया था, जो ये मरकरी कितना चढ़ा था, 76 सेंटीमीटर ये ऊपर चढ़ा था। लेकिन अगर आपने वाटर ले लिया तो कितना, 13.6 टाइम ये क्या होगा, लंबा और ऊपर जाएगा। तो होगा क्या, जब मरकरी कॉलम आप यूज करते हैं तो डेंसिटी ज्यादा होने के कारण छोटे से कॉलम में ही हमारा मेजरमेंट आ जाया करता है। तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, हमने क्या बताया, कोहेसिव फोर्स जो होता बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये जो है ग्लास में नहीं चिपकता, लेकिन पानी जो होता है वो चिपक जाता है। दूसरा, Hg सेंसिटिव टुवर्ड द टेम्परेचर। तीसरी बात हमने क्या बताई, जो मरकरी होती है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जो कॉलम बनता है वो कॉलम आपका एक एप्रोप्रिएट कंडीशन में बनता है कि आप आसानी से मेजर कर सको। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आगे आपसे हम बात करेंगे, वापस आएंगे बॉयल्स लॉ पर, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, चलिए अगर आपसे हम बात करें बॉयल्स लॉ पर, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये जो आपका V है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P के, और ये क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिफिनिट अमाउंट ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से समझें, वॉल्यूम ऑफ डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस, डिफिनिट अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू के बाई कितना, P के, और ये हो जाएगा दैट इज PV इक्वल टू के। और K का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज कांस्टेंट। ये क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट। और ये जो डिपेंड करता है, जो K है, ये डिपेंड करता है किस पर, पहला मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि मास तो हमने फिक्स कर दिया ना, मास हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और दूसरा क्या होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहां पर बात को कुछ और समझे आप, क्या, इफ वॉल्यूम इज V1 एट प्रेशर कितना है P1 एंड V2 इज एट P2, तो ऐसी कंडीशन में रिलेशनशिप क्या बनेगा, P1 V1
इज इक्वल टू कितना, P2 V2, कितना बनेगा, P2 एंड V2। तो फिर से बात को समझें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफिनिट अमाउंट की जो गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो PV इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और ये कांस्टेंट जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। फिर हमने क्या कहा, वॉल्यूम अगर V1 है प्रेशर P1 पे और V2 है एट P2 पर, तो क्या लिखेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा आपसे हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बेटा, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर आपसे हम ग्राफ के बारे में बात करें तो होता क्या है, पहले कुछ बेसिक बातें आप समझें। हमको क्या करना है, x इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, y, x इक्वल टू 1 अपॉन y। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में x वर्सेस 1 अपॉन y, x वर्सेस 1 अपॉन y का अगर हम ग्राफ खींचें तो ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहीं पर ये हमने डाल दिया केस नंबर क्या है 1। फिर इसके बाद एक दूसरा लेते हैं, क्या, केस नंबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, केस नंबर 2। अगर इसी बात को हम लें, अगर हम आपकी ग्राफ प्लॉट करें, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 अपॉन y है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें x वर्सेस y का, तो हमें क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है। क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है। तो हमें इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। एक ग्राफ हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो क्या है जरा आप देखें, यहीं पर आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। होता क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी के, ये लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू mx प्लस सी का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ग्राफ खींचना है y वर्सेस x का, तो ये जो m होता है इसे हम कहते हैं बेटा स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप। और c को क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये जो स्लोप है ये मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसका, y वर्सेस x का, y वर्सेस x का, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका स्लोप है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये ग्राफ मिलता है, हमें ये ग्राफ मिलता है। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और क्या बातें हैं, और बातें हम सीखेंगे इसके बारे में। क्या, अगर मान के चलिए अगर हो जाए y इक्वल टू mx माइनस mx प्लस कितना हो जाए c, तो आपकी स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे, अगर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो y वर्सेस क्या, y वर्सेस किसका, x का, तो ये आपको ग्राफ मिलेगा। क्या है, स्लोप कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। स्लोप कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। फिर से बातों को समझे आप, हमने क्या बताया, पहला ग्राफ क्या है, दैट इज x इक्वल टू 1 अपॉन y के, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। और अगर x और y हमें इनवर्सली अगर ग्राफ खींचना है x और y का, तो हमें क्या मिलता है, हाइपरबोला मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। और अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो y इक्वल टू mx प्लस कितना होता है, c होता है, जहां पर x क्या है आपका, स्लोप है, x क्या है, स्लोप है, और c क्या है, इंटरसेप्ट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर c जीरो नहीं होता है, इफ c इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर c जीरो नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में आपका स्लोप पॉजिटिव होता है, तो ये ग्राफ बनेगा। इसको आप इधर भी दिखा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। अगली कंडीशन, अगर मान के चलिए स्लोप आपका क्या है, निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें स्लोप निगेटिव ढलान नीचे दिखाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, नीचे दिखाते हैं। यहीं पर एक बात हम और समझेंगे, क्या, इफ c इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर c इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो, और आपके पास फार्मूला क्या था, y इक्वल टू mx प्लस सी था, ये बचेगा क्या, mx बचेगा।
कितना बचेगा mx। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा y वर्सेस x का, वो आपका ओरिजिन से बनेगा, मतलब जीरो से बनेगा। ठीक है, कहां से बनेगा? जीरो से। क्यों? क्योंकि ये जो आपको मिलता है, ये जो मिलता है, ये क्या है? c। ये क्या बेटा? c। ठीक है, ये क्या है? c है। c मतलब इंटरसेप्ट। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी आपको मिलेगा ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो चलिए अब आपके सामने क्या है बताएं। पहला क्या है बताएं? P इक्वल टू 1 कितना है? V के है। P इक्वल टू 1/V के, या लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/K के। जरा ग्राफ प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा? P और कितना? 1/V का, और 1/V का करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद जरा समझें, अगला अगर ग्राफ खींचना है कैसे? P और किसका? V का। P और V का, तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां से थोड़ा सा मैच करें अब, x इक्वल टू 1/y के, तो कितना होगा? P और V, ये दोनों कैसे रिलेटेड है? इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप करेंगे। अब एक और आप समझे यहीं पे, क्या है? PV इक्वल टू क्या है? K। PV इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या है? PV। PV क्या है? कांस्टेंट है। फिर चाहे यहां पर P ले और V ले, ठीक है, चाहे P ले चाहे V ले, तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हमने क्या किया है? जो हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट किए हैं, इन्हीं को हमने अप्लाई किया है। इन्हीं को हमने बेटा क्या किया है? अप्लाई किया है। ठीक है, तो फिर से समझे बात को। P इक्वल टू अभी हमने बताया K/V के, तो P और 1/V को इससे कंपेयर करें। फिर इसके बाद क्या है? x इक्वल टू 1/y, इसको क्या करें? इससे कंपेयर करें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर अगली कंडीशन PV इक्वल टू क्या है? K है। PV इक्वल टू K, तो क्या होगा? आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट होता तो बताएंगे, फिर हम करेंगे सॉल्व। चलिए, इसके बाद आपसे हम बात करेंगे, एक ग्राफ और भी ड्रॉ करेंगे इसका, ताकि चीजें थोड़ा सा और क्लियर होती चले। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे आपसे बात करेंगे हम। क्या अभी हमने आपको क्या सिखाया? PV इक्वल टू कितना है? K के। PV इक्वल टू कितना? K के। अब यहां पर करते क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करते बेटा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? लॉग कितना? PV इज इक्वल टू कितना? लॉग K के। ठीक है, अब इसको लिखें जरा आप, क्या लिखेंगे? लॉग P प्लस लॉग V इक्वल टू कितना होगा? लॉग K के। कितना होगा? लॉग K के। अब यहां पर जो हमें ग्राफ खींचना है, देखें, लॉग P इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाए, कितना हो जाएगा? माइनस लॉग V प्लस लॉग K हो जाएगा। कितना होगा? माइनस लॉग V प्लस कितना हो जाएगा? लॉग K। अब इसको जरा आप कंपेयर करें, y इक्वल टू mx प्लस c से, अभी जो हमने आपको सिखाया। ठीक है, अभी हमने आपको सिखाया है। अब क्या करें? ग्राफ जरा प्लॉट करें, तो यहां पर क्या होगा बेटा? log p होगा, और यहां पर क्या होगा? log v होगा। कितना होगा? log v। अब जरा आप देखें, यहां पर कितना मान ले? 1 मान ले। कितना मान ले? 1। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मान लेते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में स्लोप आपका क्या है? निगेटिव है। स्लोप क्या है? निगेटिव। तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, आपका ग्राफ क्या होगा? इस तरह से मिलेगा। फिर से बात को समझे, PV इक्वल टू कितना दिया? K दिया। दोनों साइड हमने क्या किया? लॉग लिया। तो log P प्लस log V इक्वल टू कितना? log K के। log P बराबर log V को आप शिफ्ट करें उधर, तो ऐसी कंडीशन में mx प्लस c, और फिर हमें ग्राफ किसका खींचना है? y और किसका? x का। ठीक है, तो हमें इस तरह से चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, नोट करें। चलिए एक बात और करेंगे आपसे हम, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, होता क्या है, आपके पास PV इक्वल टू क्या है? K। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑन डिफरेंशिएटिंग, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो होता क्या है? हो जाएगा P, ठीक है, dV प्लस क्या हो जाएगा? V dP, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो हो जाएगा पी डी वी इक्वल टू वी डी पी, लेकिन माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो अब क्या करते हैं, डी वी इसको इधर शिफ्ट करें, डी पी इक्वल टू माइनस वी बाई कितना, पी के, लेकिन ये कहां पर होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। कहां पर होगा बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। अब आपको पता है पीवी इक्वल टू कितना होता है, पीवी इसको के अपॉन कितना, वी के। आप पी की वैल्यू यहां रखें तो डीवी अपॉन डीपी और टी हो जाएगा